मैं कुलदीप पाल, हमारे न्यूज़ चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आ चुका उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के बस्ती के पूर्व में, और हमारे साथ और 843, 845 ये 3 नंबर है। तो अभी हम यहाँ का ये क्षेत्रफल भी दिखाएंगे आपको। जो ये सब क्षेत्रफल दिख रहा है, इनकी ज़मीन यहाँ पे 7.5 बीघा जो दिख रही है, पूरी ये 7.5 बीघा की ज़मीन है। और ये दोनों लोग के नाम, इनके पत्नी के नाम भी ज़मीन है और इनके नाम भी ज़मीन है, जो कि 7.5 बीघा टोटल जो ज़मीन है इनकी 7.5 बीघे है। और यहाँ पे बोर हो रहा था, आपको हम ये भी दिखाएंगे। जो यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, ये इनके ज़मीन में बना हुआ है। यहाँ पे बोर होना है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे इनका बोर होना है। और जो है इनको ज़बरदस्ती रोक टोक किया गया है, जो कि ये अपने सच्चाई के तौर में खड़े हुए हैं, अपने ज़मीन में बोर करा रहे हैं और सच्चाई की तरह जो है काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको प्रताड़ित किया जाता है, ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया जाता है दिनेश सिंह ठाकुर के द्वारा, जो कि गुंडाई दबंगाई से इनको प्रताड़ित किया जाता है। मामला हुआ था और किस वजह से रोक लगाई गई है और किस वजह से इनको धमकियां मिली हैं। तो चाचा जी नमस्कार। जी सर। जैसे कि यहाँ पे जो धमकियां आपको मिली हैं और बताया जा रहा है दिनेश सिंह ठाकुर के द्वारा आपको धमकियां मिली हैं, आपको जान का खतरा भी बताया जा रहा है। और जान का खतरा का कारण यही है कि धमकी दी गई है आपको, जान का हमला भी कभी बोल सकते हैं, ऐसी धमकी आपको मिली है। जी जी सर। 12 अक्टूबर को मेरी पत्नी उमा देवी के नाम से सरकारी अनुदान में जो है फ्री बोरिंग योजना के अंतर्गत हमें सिंचाई होती है, बोरिंग कराना था। तो 12 अक्टूबर को हमें सामग्री मिली। 14 अक्टूबर को हमने बोरिंग कार्य प्रारंभ किया। तो दिनेश सिंह ने चूल्हा चौकी में प्रार्थना पत्र दे करके हमारी बोरिंग को रुकवा दिया। चौकी इंचार्ज के कहने पर हमने रोक दिया। उन्होंने कहा 2 दिन रुक जाओ। हमने कहा सर ठीक है, 2 दिन 4 दिन में रुके हैं। तो हम 2 दिन 4 दिन बराबर दौड़ते रहे, चौकी संपर्क करते रहे। लेकिन धीरे धीरे करके 14 दिन बीत गया। तो 28 अक्टूबर को 14 दिन बाद चौकी इंचार्ज और लेखपाल महोदय मौके पर आते हैं। और उसके पहले दिनेश सिंह ने चालाकी से 26 तारीख को कौशल्या देवी से डीएम के यहाँ प्रार्थना पत्र दिलाया कि बोरिंग न हो, क्योंकि वो कहते थे कि हम किसी भी ढंग से बोरिंग नहीं होने देंगे। इस प्रकार से जब लेखपाल महोदय। कौशल्या जी हैं कौन? ये कौशल्या जी वर्तमान ग्राम प्रधान हैं, पासवान बिरादरी से हैं। तो अच्छा, उनका मामला क्या है कि आपकी ज़मीन में जो बोर हो रहा है उसकी रुकावट देने के लिए इसका मामला क्या है? दिनेश सिंह का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ना दिनेश सिंह की यहाँ ज़मीन है, ना दिनेश सिंह का यहाँ कुछ वो है। दिनेश सिंह केवल ग्राम समाज की बात करते हैं कि ग्राम समाज में हो रहा है। अच्छा, ये ग्राम समाज जो दिख रहा है, ग्राम समाज में आता है क्या? ये 813 गाटा चक्रोट है। अच्छा। चक्रोट से उत्तर 810, 811 ग्राम समाज के नंबर है। आज चक्रोट 800 गाटा 813 के दक्षिण 844, 843 ये मेरी व मेरी पत्नी के नाम है। और 845 राम गोपाल आदि के नाम है, जो 44 से दक्षिण पड़ता है। तो 844 और 845 के बीच में भूचित्र में ड्राफ्टिंग त्रुटि होने के कारण वो नक्शा एक किसी का कम है और किसी का ज़्यादा है आपस में। लेकिन मौके पर जोत सही है। 845 के चकदार को जितनी ज़मीन होनी चाहिए 7600 कुछ वर्ग मीटर, उसके बजाय वो 90 वर्ग मीटर जोते हुए हैं। वो उस ज़मीन पर काबिज हैं। हमारी ज़मीन से कोई लेना देना नहीं, महज ड्राफ्टिंग त्रुटि है। तो वो किसानों से संबंधित ग्राम सभा से कोई लेना देना नहीं है। ग्राम सभा के नंबरान 810, 11, 12 का भूचित्र सही है और उनका जो मूल रकबा भी अपनी जगह सही है। इस प्रकार से ग्राम सभा पूर्ण तरीके से उनका भूचित्र और रकबा में कोई कमी नहीं है। ग्राम समाज और हमारी चक के बीच में चक्रोट है। चलिए हम वो जो ग्राम समाज में जो आता है चक्रोट, उसको भी हम दिखाने कोशिश, पूरी बारीकी तौर से हम दिखाने कोशिश करेंगे। सच्चाई जो है वो हम सारा दिखाने कोशिश करेंगे। जो कि ये इनकी ज़मीन मौजूद पे ज़मीन इनकी है पूरी, जो कि बताया जा रहा है 7.5 बीघे ज़मीन इनकी है। और इनका जो है जो बोर हो रहा है इनके ज़मीन में हो रहा है। और इनको जो है रोक टोक जो किया जा रहा है वो गलत तरीके से
टोक किया जा रहा है। और ये जो बाग दिख रहा है ये आता है सरकारी ज़मीन पे, और इनकी ज़मीन यहाँ तक जो है अभी देख सकते हैं, जो यहाँ ज़मीन जो दिख रही जिस ज़मीन में हम हैं वो ज़मीन इनकी है, और इनका बोर जो है, और फिर भी जो है बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पे बताया जाता है, लेकिन 40 फुट दूर जो है 40 फुट की कम से कम दूरी है और वहाँ पे बोर हो रहा है। लेकिन जो है अभी बताया जाता है कि ये जो ज़मीन आपको दिख रही है सामने, यहाँ से लगभग जो है 20 फुट दूर चक्रोड बना है, और 20 फुट दूर चक्रोड बना है, और वो सरकारी ज़मीन पे आता है। आखिर वही आता है ना सरकारी ज़मीन पे। और ये जो चक्रोड उधर दिख रहा है, कितने क्षेत्रफल इनकी दूरी होगी जो वहाँ पे होगा? ये चक्रोड से मिला हुआ उत्तर साइड में हाँ। सरकारी नंबर है। अच्छा। चक्रोड से दक्षिण 844, 45 और 843, 845 ये 3 नंबर है। अच्छा। तो अच्छा, अभी हम यहाँ का ये क्षेत्रफल भी दिखाएंगे आपको। जो ये सब क्षेत्रफल दिख रहा है, इनकी ज़मीन यहाँ पे 7.5 बीघा जो दिख रही है, पूरी ये 7.5 बीघा की ज़मीन है। और ये दोनों लोग के नाम, इनके पत्नी के नाम भी ज़मीन है और इनके नाम भी ज़मीन है, जो कि 7.5 बीघा टोटल जो ज़मीन है इनकी 7.5 बीघे है। और यहाँ पे बोर हो रहा था, आपको हम ये भी दिखाएंगे। जो यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है ये इनके ज़मीन में बना हुआ है। बोर होना है, यहाँ पे बोर होना है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे इनका बोर होना है। और जो है इनको ज़बरदस्ती रोक टोक किया गया है, जो कि ये अपने सच्चाई के तौर में खड़े हुए हैं, अपने ज़मीन में बोर करा रहे हैं और सच्चाई की तरह जो है काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको प्रताड़ित किया जाता है, ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया जाता है दिनेश सिंह ठाकुर के द्वारा, जो कि गुंडाई दबंगाई से इनको प्रताड़ित किया जाता है। चल कि जो है आपको जानलेवा हमला बोला गया और आपको धमकी भी दी गई थी, ऐसा? जी सर, 12 अक्टूबर को मेरी पत्नी उमा देवी के नाम सरकारी अनुदान से अनुदान फ्री बोरिंग योजना के अंतर्गत सिंचाई हेतु हमें सामान उपलब्ध हुआ, और 14 अक्टूबर को हमने अपनी बोरिंग का कार्य प्रारंभ किया। तो दिनेश सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी सियाड़ी चौकी चूल्हा में प्रार्थना पत्र देकर हमारी बोरिंग रुकवा दी। अच्छा। चौकी इंचार्ज के कहने पर कि 2 दिन रुक जाओ, तो हमने कहा सर 2 दिन क्या, जितने दिन आप 4 दिन 5 दिन कहें उतने दिन हम रुके रहेंगे। फिर हमने बोरिंग रोक दिया चौकी इंचार्ज साहब के कहने पर। उसके बाद 14 दिन बीतने के बाद 28 अक्टूबर को लेखपाल और चौकी इंचार्ज महोदय मौके पर आए, ज़मीन की पैमाइश किए, नापे। लेखपाल के कथनानुसार जहां उन्होंने कहा कि ये इस जगह करा लो, उसी जगह हमने अपना बोरिंग कराने की तैयारी की। और मुझे जो जानकारी मिली कि क्योंकि 10 दिन 15 दिन का दिनेश सिंह को मौका मिला, तो इसी बीच 26 तारीख को उन्होंने डीएम को कौशल्या देवी के नाम से एक शिकायती पत्र दिलाए कि मुकदमा चल रहा है केवल परेशान करने की नीयत से। तो हम जब बोरिंग करने के लिए फिर तैयार हुए, शुरू हुए, तो फिर हमें चौकी इंचार्ज और लेखपाल द्वारा कहा गया कि उसमें वाद है। तो हमने कहा सर वाद तो ये हुआ, लेकिन ये है कि हमारी बोरिंग थोड़ी रुकना चाहिए। हमारी यहाँ 7 बीघे ज़मीन है, जो आपको समझ लगता हो गलत है, वहाँ से छोड़ करके आप हमको कहीं बता दीजिए, हम वहीं बोरिंग करा लेंगे। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की बात नहीं सुनी गई, और दिनेश सिंह बराबर हमें उल्टी सीधी बातें करते हुए लोगों को धमकाते रहे, हमें भी गलत सलत कहते रहे। इसके बाद फिर लेखपाल ने हमें फ़ोन किया और चौकी बुलवाए, तो हमारे सामने लेखपाल ने कहा कि दरोगा जी से कहा कि ये ज़मीन उनकी सही है, यहाँ पर बोर हो रहा है और बोर हो जाने दो। उनके सबके कथनानुसार हमने फिर बोरिंग अपनी शुरू कराई, मशीन आ गई।
तो दिनेश सिंह पुत्र रमेश सिंह ने ही 100 नंबर फ़ोन करके पुलिस बुलाया और जितना भी 100 नंबर की पुलिस टीम थी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बात पूछी, जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 1 घंटे में लेखपाल और दरोगा जी आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है सर। इधर 100 नंबर से टीम से हमारी बातें हो रही थी, उधर दिनेश सिंह मशीन के पास पहुंचता है और गाली गलौज करते हुए, मेरी पत्नी भी वहीं खड़ी थी, कहा कि साले भग जाओ नहीं खून खराबा होगा, अब मारेंगे और अब यहाँ ये कर देंगे, प्रेम पाल को तो साले को मार डालेंगे, हमको बद्दी बद्दी गालियाँ दे रहा था। तो उसके बाद में जब हम लोग खेत से उधर से घूम के आए तब तक वो अपना निकल गया। इसके बाद लेखपाल कानून को मौके पर नहीं आए। 5-6 घंटे इंतज़ार करने के बाद मशीन वापस चली गई। इस प्रकार से हमारी बोरिंग 2 बार रोकी गई, जबकि हमने कई बार कहा। और चक्रोट से दक्षिण 844 नंबर मेरी पत्नी के नाम है, उसे से मिला हुआ 843 मेरे नाम है और 844 के दक्षिण में राम गोपाल आदि की चक है। अच्छा, तो क्या इनकी ज़मीन जो दिनेश सिंह हैं, इनकी ज़मीन यहाँ पे क्या है या नहीं है? दिनेश सिंह ना कोई प्रधान है वर्तमान में, ना इनका कुछ लेना देना है। इनकी सिर्फ दमंगई है। अच्छा। इनकी गुंडई है। इनका इतनी दमंगई गुंडई है कि इनके सामने भला आदमी कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार। ये गांव में जो चाहते हैं उठ पटांग वही कर डालते हैं। जाने कितनी गाटा संख्या 811 में, 790 में सरकारी ज़मीनें, सुरक्षित ज़मीनें, 890, 891, 92 में, ये जाने कितनी सुरक्षित ज़मीनों दूसरे से पैसा ले करके कब्जा करवा दिया। इसका काम ही है लोगों को गुंडा टैक्स वसूलना, परेशान करना, फिर उनसे पैसा लेना। और ये स्वयं सियाड़ी में गाटा संख्या 880 में प्राचीन बैरागी बाबा का मंदिर व पंचायत भवन, ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर स्वयं से इसने कब्जा कर लिया और स्वयं से अपना मकान खड़ा कर लिया है। तो अभी हम देख सकते हैं, हमारे माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहते हैं। अभी भी देख सकते हैं कितनी गुंडाई यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रही है और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे गुंडे पड़े हैं अभी। और जहाँ तक आज कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है जो इनके साथ हुआ है और काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पे होता है। इस ग्राम सभा में काफ़ी लोगों को प्रेरित भी किया जाता है दिनेश सिंह ठाकुर के द्वारा। तो चलिए और कुछ भी इनके बारे में हम पूछना चाहेंगे। दिनेश सिंह ठाकुर के बारे में काफ़ी जो है काफ़ी गुंडा टाइप दिख रहे हैं और काफ़ी गुंडा यहाँ पे जमा रखे हैं। तो आखिर इनसे ही पूछना चाहेंगे और इनके ग्राम सभा में अभी इस समय उपस्थित हैं और इनसे ही पूछना चाहेंगे, जो कि थाना जो है, थाना यहाँ हदगाम थाना लगता है और चौकी छुलाहा है, जो कि पास में छुलाहा चौकी पड़ती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है खुलेआम गुंडागर्दी। तो चलिए और कुछ भी पूछना चाहेंगे। तो जैसे कि ये जो दिनेश सिंह ठाकुर हैं, तो क्या इनकी कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को, जो बहुत गरीब लोग होते, भोले वाले होते हैं, उनको ऐसे ही प्रताड़ित करते हैं। जो आवास, सरकारी आवास मिलते हैं लोगों को, उसमें भी डरा धमका करके बिना 20,000 25,000 लिए, प्रधान भी नहीं है, उनसे भी खाते से सेटिंग करके इधर उधर से उनसे भी ज़बरदस्ती पैसा लेता है। अच्छा। हाँ, प्रधान कोई और है और मजा कोई दूसरा। और ये इनकी दमंगाई गुंडाई से ये स्वयं सारा काम करते हैं। प्रधान सीधी सादी महिला है, वो जानती नहीं है। अच्छा। और वो स्वयं जो है इसी प्रकार गांव का जो पुलिस प्रशासन है वो भी कुछ नहीं करता है। ये दिनेश सिंह को तो रमेश सिंह 24 घंटे चौकी में बैठे रहते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब है कि यहाँ की जो पुलिस, जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं और पुलिस विभाग जितनी सारी है, सब उनके ही कहने पे चलती होगी। इन्हीं चौकी में इन्हीं का बोलबाला यही हमेशा हम तो जब भी देखते हैं तो ये इनका चौकी एक घर के समान है। चौकी में बैठना 36 घंटा जो कहें वो अपना कराना उल्टे सीधे। तो ये अपनी दमंगाई से, गुंडाई से लोगों से वसूली करते हैं, गुंडा टैक्स वसूलते हैं।